मैंने कल एक आप लोगों से एक चीज मांगी थी एंड में। तो ये मांगी थी कि आप लोग को ये बताना है कि आपके हिसाब से महान व्यक्ति कौन होता है। आपको क्या लगता है कि महान व्यक्ति कौन है, क्योंकि आज समंतबद्ध आचार्य कह रहे हैं कि सबसे महान जगत में जो है वो तो कौन है, सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यक दृष्टि जीव को महान बोला है, उसके पैरामीटर्स और आप लोग जिस व्यक्ति को महान समझते हैं उसके पैरामीटर्स आपस में मेल खाते हैं कि नहीं, तरह देखते हैं। बताइए एक दो पॉइंट्स, आपको क्या लगता है महान व्यक्ति कौन होता है। वैसे तो देखा जाए तो सम्यक दृष्टि है, पर वास्तव में अभी जो नहीं नहीं, प्रैक्टिकल में देखे। हाँ। हाँ लौकिक जी। प्रैक्टिकल में जो अभी सामान्य लाइफ में पैसे वाला है, बंगले वाला है, गाड़ी वाला है, जिसकी खूब इज्जत है समाज में, उसको ही लोग महान मानते हैं। महान मतलब आप महान मतलब मैं बड़ा व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ, है ना। महान हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ जिसको आप बहुत आइडल समझे, अपना आदर्श समझे। आइडियल तो अपने सिर्फ देवशास्त्र गुरु के अलावा और कोई नहीं। नहीं, वास्तव नॉर्मल में लाइफ में मैं कह रहा हूँ, सामान्य नॉर्मल लाइफ जीवन में में। भी। हाँ, नॉर्मल लाइफ में तो फिर जिसमें कोई सद्गुण हो, तो जो हम्म। हमसे श्रेष्ठ हो हम्म। ज्ञान में, ठीक है। उसको ही श्रेष्ठ। ठीक है। सर, मेरे लिए त्यागी तो तपस्वियों को ज्यादा महान समझते हैं हम, जो हमें दिखता है ना कि जिन्होंने त्याग किया है जीवन में या तपस्या की है, ऐसे अच्छा। लोगों को हम समझते हैं कि लौकिक में कि बहुत महान है वो। ओके। सामान्य से हटकर कुछ ऐसा कार्य है हमें हाँ लगता है कि हम नहीं कर करेक्ट। सकते, हाँ तो हमें लगता है कि वो बहुत महान है। हाँ, सामान्य से हटकर कुछ, ये अच्छा थोड़ा सा है। बोलिए प्रवीणा जी। मेरे लिए विद्यासागर महाराज साहब थे इन हाँ। टूडेज टाइम। हाँ क्यों, रीजन क्या है। क्योंकि अभी वो जो पैरामीटर्स हम तय करते हैं ना कि 28 गुण मूल गुण से सहित है, हम्म। और उनकी साधना इतनी थी, इनका अभ्यास इतना था, और जिस तरह की उनकी जीवनचर्या थी, तो मुझे वो बहुत इम्प्रेस कर गई है। ठीक है। ये फिर भी मुझे थोड़ा सा धार्मिक उत्तर लगा। नॉर्मल लाइफ में आप किसको बनाओगे आदर्श, जैसे बिजनेस आइकन हुआ या कोई सीईओ हुआ या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुई, तो हम क्या देख के उनको आदर्श बनाते हैं। नहीं, वो मुझे तो वो पैसे की आप सब सक्सेस। ओके। अ, मेरे लिए तो सर, उनके बाद फिर मैं डॉक्टर भारिल के परिचय में आई थी, हम्म। तो वो थे। फिर संजीव गोदा थे। ओके ओके ओके। ठीक है। तो मेरे लिए वही आइडल थे। उनके साथ ही चलिए। मेरा जैसे ज्यादा वक्त निकलता है। ओके। चलिए, यहाँ पर समंत्रबद्ध आचार्य, हम 36 नंबर के श्लोक पर पहुंच गए हैं। और समंत्रबद्ध आचार्य ने सम्यक दृष्टि जीव को श्रेष्ठ बोला है। श्रेष्ठ मनुष्य जगत में सबसे श्रेष्ठ उन्होंने किसको बोला है, सम्यक दृष्टि जीव को बोला है। उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो हम देख लेते हैं। 36 नंबर का श्लोक है। और मैंने बताया था 35 नंबर के श्लोक से लय बदली है, अनुष्टुप छंद नहीं है, अब आर्य छंद प्रारंभ हुआ है। तो जो गाथा हम गाते हैं प्राकृत में, उसी के अनुसार आर्य छंद का पाठ हम करेंगे। मैं पढ़ता हूँ हाँ। यहाँ से, फिर उसके बाद आप लोगों में से किसी से हम पढ़वाएंगे। एक सेकेंड बस। चलिए। ओजस्ते जो विद्या, सही चालू करा क्या मैंने, सही लय है क्या ये, सही है, यही सही लय है। वंदितु सब सिद्धे, वैसे ओजस्ते जो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय, अब विजय विभव, विजय और विभव। ओजस्ते जो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथः, महाकुला महार्था, मानव तिलकः भवन्ति दर्शन भूतः। एक बार और पढ़ता हूँ फिर आप लोगों से। ओजस्ते जो विद्या, वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथः, महाकुला महार्था, मानव तिलकः भवन्ति दर्शन पूतः। चलिए प्रवीणा जी पढ़िए, ट्राई कीजिए, आ जाए। ओजस्ते जो विद्या, वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथ, महा महाकुला महार्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पुता।
पुता नहीं, पूता। बड़ा हुआ है ना, पुता, दीर्घ ऊ, इसलिए। दर्शन पुता, पुता फिर गलत, दर्शन पूता। दर्शन पुता, हाँ पुता। ऐसा। चलिए, देखिए क्या पैरामीटर्स यहाँ पे गिनवाए हैं। दर्शन पूता, ये शब्द भी सम्यक दृष्टि दृष्टि के लिए आया है। तो देखो आप, सम्यक दृष्टि के लिए क्या क्या शब्द आ रहे हैं। एक शब्द हमने ज्वाइन द पढ़ा, क्लास। इसके पहले हमने ओके, आइए, क्या ओके। क्या शब्द देखा था सम्यक दृष्टि के लिए? शुद्ध दृष्टय, है ना, एक शब्द शुद्ध दृष्टय आया था। यहाँ पर क्या शब्द आया है? दर्शन पूतः। सम्यक दृष्टि के लिए जो अलग अलग शब्द आ रहे हैं, दर्शन पूतः मतलब जो सम्यक दर्शन से, पूतः मतलब होता है पवित्र है। सम्यक दर्शन से जो पवित्र जीव है, वह जीव क्यों महान है? अब देखना रीजनिंग, बहुत सारे रीजन गिनवा रहे, बहुत सारे। ओजः, तेजः। ओजः मतलब होता है ओजस्वी, बहुत जिसमें उत्साह है, वो होता है ओजः। और तेजः मतलब जिसमें तेज है, कांति है। अच्छा, तेज का अर्थ नॉर्मली हम करते हैं चमक। तो सम्यक दृष्टि से चमकता है क्या? सिर्फ गुड लुकिंग पर्सन ही बन सकते हैं क्या सम्यक दृष्टि? क्योंकि तेज मतलब चमकना होता है। तो तेज से यहाँ पे हमें क्या लेना है? क्या अर्थ लेंगे हम तेज से यहाँ? ऑल द बेस्ट। मतलब उनका प्रभाव या श्रेष्ठता, काम उसकी ऐसे। ज्ञान। प्रभाव, उनका जो गुण है, ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से वो चमक रहे हैं, अपने गुणों से प्रभावित कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है, तो वो अर्थ हम लेंगे तेजः से। ओजः मतलब उत्साह हो गया, तेजः मतलब कांति। गिनते जाना, दो रीजन क्या क्या हुए? पहला उत्साह, दूसरा कांति, तीसरा रीजन है विद्या। विद्या के धनी होते ही हैं समय जीव, ऐसे बिना विद्या के तो बन नहीं जाएगा। तो विद्या। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जब त्रियंच गति का जीव समय दृष्टि बन रहा है, तो उसने कौन सी विद्या अर्जन करी? उसने क्या पढ़ाई लिखाई की? यहाँ पढ़ाई लिखाई है ना, भेद ज्ञान वाली विद्या। तो उसको क्या भेद विज्ञान है त्रियंच गति के जीव को? उसको है ना, शरीर और अपना आत्मा का भेद ठीक विज्ञान। है, एक भेद ज्ञान अर्थ आप ले रहे हो वो भी ले सकते हो, और प्रॉपर अगर आप विद्या अर्थ भी लो, ज्ञान, तो हम्म, पूर्व भव में अधिगम जो निसर्ग सम्यक दर्शन होते हैं ना, हाँ। अधिगमच क्या होता है और निसर्गज क्या होता है? अधिगमज, निसर्ग जो पूर्व का होता है, जो जाति स्मरण के द्वारा होता है, और अधिगमज अभी नया होता है। अधिगम मतलब जो स्वयं से होता है, हम्म, और निसर्गज मतलब किसी की हेल्प हम ले रहे हैं, राइट। तो कहने के लिए अधिगमज अधिगमज है, लेकिन अधिगम भी निसर्गज है, क्योंकि कोई भी सम्यक दर्शन बिना किसी निमित्त के हो ही नहीं सकता। तो अगर त्रियंच गति का जीव आज त्रियंच गति की अवस्था में सम्य दृष्टि बन रहा है, तो इस पूर्व में पक्की बात है, उसने कुछ ना कुछ पूर्व भव में धर्म की बात सुनी होगी, तो वो है विद्या। पूर्व भवों में उसको कोई ना कोई विद्या का निमित्त बना है। तो इसलिए विद्या भी सम्य दृष्टि का एक गुण है। उत्साह, कांति, विद्या, तीन क्वालिटी हो गई। चौथी क्वालिटी है वीर। किसी से डरता नहीं है, भयभीत नहीं है, सबको हराता है। वीर मतलब ना कि लड़ता भिड़ता रहता है। वीर मतलब उसमें कर्म रूपी सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? कर्म। कर्म। तो कर्म रूपी महाशत्रु का जिनने नाश कर दिया है। अच्छा, मेरा प्रश्न है, सम्य दृष्टि ने सारे कर्मों का नाश कर दिया क्या? नहीं, फिर यहाँ अनंतानुबंधी गई। फिर यहाँ कैसे कह दिया इन्होंने पराक्रमी? कैसे तो कह दिया? उसमें कि मोह पर विजय पाली ना, तो मोह अरे, सबसे बड़ा शस्त्र। मोह पे विजय पाली, उसने इसका स्वरूप समझ लिया, राग देश से रहित हो गया। अब वो भूमि के अनुसार तो कर्म रहेंगे ही, लेकिन तो भी जितना वो प्रोसेस पे तो आगे बढ़ गया ना, उसने समझ हाँ, तो लिया कि कर्म मेरे शत्रु हैं, इसलिए पराक्रम। प्रवीणा जी कुछ ऐड बस। करना चाह रहे हैं क्या? बोलिए। वो मैं यही कह रही थी कि मिथ्यात्व वो सबसे बड़ा जो हाँ पाप है, मिथ्यात्व हाँ, उसका त्याग हो गया है। इसलिए तो मैंने बोला महाशत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व का नाश कर दिया। क्या क्या रीजन हो गए? ओ, उत्साह, कांति, विद्या, पराक्रम, चार रीजन हो गए। पांचवा रीजन है यशो, यश। यश से हम कौन सा यश लेंगे यहाँ? यश मतलब हम यहाँ पर ले रहे हैं वो वाला यश नहीं लेना, यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है।
क्योंकि समय जीव का यशस कीर्ति पुण्य का उदय होता तो सारे समय बड़े फेमस होते आज। तो यशस कीर्ति से वो फेमस वाला अर्थ नहीं लेना है। यशस कीर्ति से जो हम यहाँ पर अर्थ लेंगे वो ये ले रहे हैं कि वह व्यक्ति जहां भी जाएगा, वह सम्य दृष्टि जीव जहां पर भी जाएगा वो अपनी आभा को वहां छोड़ के आएगा, है ना। आभा मतलब अपने प्रकाश को, मतलब वो जहां भी जाएगा लोगों को इंस्पायर करके आएगा। लोग उसको देखकर बोलेंगे क्या समय दृष्टि जीव है ये। समय सार भी हो गया मेरा रूम पे क्लासमेट। मैं ले आता हूँ, मैं ले आऊंगा ना। हाँ ठीक है। क्या बोला, तो यश मतलब फेमस होने वाला यश नहीं है यहाँ। यशस कीर्ति कर्म का उदय नहीं है यहाँ। और मैं तो आप बताऊं यशस कीर्ति कर्म का उदय इतना डिफॉल्ट है कि कोई व्यक्ति, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और क्लियर कट गलत कार्य कर रहा है, पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है, हजारों लोगों को गलत गलत उपदेश दे रहा है, तो भी लोग उसके चरण पूजते हैं, तो भी करोड़ों रुपए उसके लिए दान देते हैं, तो भी पूरा दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। जबकि हम क्लियर कट देख सकते हैं कि गलत कार्य कर रहा है, फिर भी क्यों उसको इतना लोग मान रहे हैं, क्योंकि उसके पास कौन से कर्म का उदय है, यशस कीर्ति नामक कर्म का उसके पास उदय है। बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई, आई ना। तो ये यश वाला यश नहीं है। ये यश है कि वो व्यक्ति जहां भी जाएगा तो लोग उसको देखकर बोलेंगे ये तो कितना विशेष व्यक्तित्व है, कितना ज्ञान है, इनकी आभा कैसी है। समय दृष्टि के चलने से लेकर, बैठने से लेकर, बोलने से लेकर, ये सभी बातें उसका परिचय देती हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, बाहर से समय दृष्टि तो हिंसा करता भी दिखता है, गलत गलत कार्य करते भी दिखता है, तो फिर कैसे हम ये बोल सकते हैं कि उसका यश का उदय होता है, कैसे लोग उसको यशस्वान समझेंगे। कोई उत्तर देगा इस बात का। बाहर से तो पकड़ में आएगा नहीं कि बाहर से तो उसकी क्रियाएं गलत भी हो सकती हैं, तो कैसे वो दूसरों के लिए आदर्श बनेगा समय दृष्टि। सम्यक दृष्टि ऐसे कि वो निशंकित रहता है, निर्भय रहता है, निकांक्षित रहता है, उसमें तो क्या हुआ, ऐसे गुण। तो, तो फिर क्या उसके हुआ, गुण वो दिखते हैं कि वो साम्य भाव में रहता है। तो वो संभोग कर रहा है और निशंकित है, तो अच्छी बात है क्या ये। संभोग कर रहा है और निशंकित है, शंका आदि से रहित है, तो ये बात अच्छी है कि बुरी है। उनको जो धर्म की समझ है ना वो तो दिखाई देती है। अपना जीवन व्यवहार तो शुद्धात्मा पर फिर जो भी, भैया कुछ शेयर भी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अपना जीवन व्यवहार तो फिर भी मृदु होता ही है। मतलब थोड़ी गलतियां करे पर फिर भी अरे उसमें फेयर का, होता है। उसमें ऐसा समझो कि सत्य के मार्ग पे होते आए, ये सब तो होता है थोड़ा। आप तो ये समझो कि उस शम्य जैसी जीव की प्रवृत्ति कितनी वैसी होगी कि इतना युद्ध आदि करने पर भी जहाँ कषाय एकदम प्रबल हो जाती है, कषाय एकदम बड़ी हो जाती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह जीव अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ रहा, उसके परिणाम विचलित नहीं हो रहे, उसके परिणाम नहीं बिगड़ रहे। ये समझो आप। अभी हम युद्ध करने चले जाए तो हमारा परिणाम तो अभी तुरंत बिगड़ जाए, हम तो चार पांच को मार के आ जाएं, कितनी कषाय हमारी बढ़ेगी। लेकिन समय जिस युद्ध में उतरने के बाद भी उसके परिणाम सदैव एक से चलते हैं। ये उसके यश का, ये यश की बात है तो दुनिया उसको में ऐसा। हाँ बोलिए ऐसा बोलिए। बोल सकते हैं कि बुद्धि पूर्वक नहीं करता, अबुद्धि पूर्वक जो होता है तो। हाँ अबुद्धि पूर्वक ही है उसका, वो सारी हाँ, कोई भी उसका क्रिया बुद्धि बुद्धि पूर्वक, पूर्वक नहीं कर रहा। ज्ञान पूर्वक करके ऐसा उसका हाँ कुछ भी नहीं। अभिप्राय उसका वैसा है ही नहीं। हाँ, ठीक है, ओके। मेन उसका वही थी। हाँ बढ़िया, चलिए। तो यश ये अर्थ हमको समझना है, उत्साह, कांति, विद्या, पराक्रम, यश। छठा रीजन है उन्नति या विजय। उन्नति मतलब सम्यक यश जीव हमेशा वृद्धि को प्राप्त होगा। वृद्धि को प्राप्त होगा मतलब क्या, वो फेमस होते जाएगा क्या, या बहुत सक्सेसफुल होते जाएगा, या बहुत पैसे कमाते जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी क्या। उन्नति का अर्थ है उसके गुणों में, उसका स्वभाव निर्मल होता जाए, स्वभाव तो खैर निर्मल ही है सदैव से, लेकिन उसकी पर्याय में विशुद्धता आती जाएगी, उसके परिणाम निर्मल होते जाएंगे, वो कल के मुकाबले आज ज्यादा स्थिर है अपने परिणामों में। तो ये है उन्नति का अर्थ यहाँ पर, कि प्रति समय आत्मा के निकट जा रहा है, इसका नाम है उन्नति। छह रीजन हो गए, उत्साह, कांति, विद्या,
पराक्रम, यश, उन्नति। आगे है विभव सनाथा, मतलब वैभव से सहित। ये तो गलत बात है। धन दौलत से आप समय दृष्टि की को श्रेष्ठ बोलेंगे क्या हम? वैभव मतलब धन दौलत से समय दृष्टि श्रेष्ठ होता है क्या? बताइए, फिर यहाँ वैभव क्यों बोला? कौन सा वैभव है यहाँ? उसका गुण, अनंत गुण। गुण। हाँ। अनंत गुण किसके? भैया अच्छा ठीक है, मेरे भी अनंत गुण है, आपके भी अनंत गुण है, समय दृष्टि का अनंत गुण है। तो ये जो विभव सनाथा वाला है ना, ये विभव सनातन गुण समय दृष्टि का तो ठीक है, लेकिन जब मिथ्या दृष्टि समझ जाता है कि भाई मैं विभव सनाता हूँ, मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, तो वही तो बात है मिथ्या समय दृष्टि बनने का। कन्वर्ट होने का तरीका यही तो है कि मुझे पहचानना है कि मैं क्या छोटी मोटी बातों पर उल्टा हूँ। 4 मंजिल घड़ा बड़ा घर खरीद लिया तो बहुत अपने आप को महान मानता हूँ। अच्छी खासी नौकरी लग गई तो महान मानता हूँ। करोड़ों अरबों का मालिक हूँ तो महान मानता हूँ। अरे करोड़ अरबों क्या चीज है? अनंत गुणों का धनी है जीवन। बात समझ आ रही है? तो वैभव से क्या अर्थ लेना है यहाँ पर? वो अनंत गुण भयंकर ठसाठस भरे हुए हैं इस आत्मा में, वो वैभव। क्या क्या रीजन हो गए? उत्साह, कांति, विद्या, पराक्रम, यश और उन्नति, और सातवां वैभव, महाकुला। ये तो हम कल देख चुके। समय दृष्टि उच्च कुल में ही होगा, नीच कुल में समय दृष्टि होगा नहीं, ये हमने कल देख लिया था। और आखिरी हमारा है महार्थ। महार्थ मतलब पुरुषार्थ युक्त होता है। समय दृष्टि जी वैसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता कि जो उसको पता है जो होना है सो निश्चित है, लेकिन जो होना है सो निश्चित है इतना पता होने के बाद भी वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा कि मेरा कल्याण जब होना है तब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो सदैव अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अपने अनुभव में लीन होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? आई ना? ये किसके गुण हैं? कितने गुण हो गए? और आखिरी गुण है मानव तिल कहा, मनुष्यों में श्रेष्ठ। मान अब तिल का मतलब तिलक। तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पे। क्यों लगाते हैं माथे पे? पैरों पे क्यों नहीं लगाते तिलक? हाथों पे क्यों नहीं लगाते? माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि माथा ही सबसे श्रेष्ठ है और वो सबको दिखाई देता सबसे पैर श्रेय लगाने दिखाई वाली बात नहीं, जैसे गंदू तक भी हम लगाते श्रेष्ठ हैं है। ना। गंदू तक भी लगाते हैं ना। तो गंदू तक मस्तक पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि मस्तक सबसे पवित्र जगह है। जैसे तिलक सबसे पवित्र जगह, सबसे श्रेष्ठ जगह है माथा, मस्तक। तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं वो कौन होते हैं? समय दृष्टि। हम तो छोटी छोटी बात में झगड़ा करके बोलते हैं भाई हम सबसे महान है, मेरे सब इस पूरे कंपनी में सबसे बढ़िया मैं हूँ, मेरे दोस्तों में सबसे अच्छा मैं हूँ। अरे क्या सबसे अच्छा तू है? तू पूरे संपूर्ण मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ बन सकता है, बिकॉज तुम में समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। बात समझ आई कि नहीं आई? एक अंतिम बार हम लोग गुण गिन रहे हैं, फिर आप बताना कौन कौन से गुण हैं। सर यहाँ वैभव में किसको लिया? अनंत गुण। अनंत गुण। आत्मा के अनंत गुण। देखिए, उत्साह, कांति, विद्या, पराक्रम, यश, उन्नति, वैभव, उच्च कुल, पुरुषार्थ और मनुष्यों में श्रेष्ठ। इतने 10 गुण धारण करने के बाद जीव, समय जीव को समन्वयक आचार्य ने श्रेष्ठ कहा है। किस किस को आ गई 10 गुण समझ? समझ तो आ गई। याद किस किस को हुए? श्लोक देख करके बता दो चलो आप लोग। हाँ मैं याद बोलती हूँ। है ना? मैं श्लोक बोल देख। बोली बोली। हम्म, उत्साह, हम्म। अ, तेज ने- उत्साह, विद्या, मत- पराक्रम। उत्साह के साथ कांति, उत्साह और कांति हाँ, की जोड़ी उत्साह, है ना? उत्साह काली, फिर हम्म, विद्या, हम्म, फिर वीर्य, फिर यश, अच्छा ठीक है, फिर हाँ ठीक है। वैभव, हाँ। फिर उच्च कुल, अच्छा, फिर वैभव के पहले उन्नति रह गया। यश, हाँ उन्नति। यश, उन्नति, वैभव, हम्म। उच्च कुल हम्म। और पुरुषार्थ हम्म। और मनुष्यों में श्रेष्ठ। मनुष्य में श्रेष्ठ। ये अब ये होती है महान की परिभाषा। हमने जिसको महान समझा था उनके पास ये दसों की दसों चीज है क्या? नहीं। ठीक है। अब प्रभाचंद आचार्य ने इन दसों को परिभाषित किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। देखिए, ओज का अर्थ उत्साह,
ये हमको पता है। तेज का प्रताप या कांति क्लियर। अब विद्या देखिए उन्होंने क्या बोला। स्वाभाविक अथवा जिसका हरण न किया जा सके ऐसी बुद्धि को विद्या कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी चुराई नहीं जा सकती? तो एक विद्या ही है बस, इसके अलावा और कोई वस्तु ही नहीं। ज्ञान। ज्ञान कितना ही कोशिश कर लो, हाथ पैर मार लो, ज्ञान कभी चुराया जा सकता नहीं है। मेरा स्वभाव है। उसी प्रकार विद्या में मैंने उस स्वभाव को लिया है जिसको कभी जिसका नाश होता नहीं। ठीक है, आगे। स्त्री पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति को वृद्धि कहते हैं। ये क्या बात हुई? समय दृष्टि को स्त्री पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इसमें ये अर्थ इस एंगल पे ले जा रहे हैं प्रवचन आचार्य कि समय दृष्टि हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि बेचारा उसका परिवार भूखा मरता हो। ऐसा अर्थ नहीं है कि वो तो आत्म ध्यान में लग गया और परिवार वालों को देखने वाला नहीं है। अपितु समय दृष्टि जीव जो है, जिसको सच्चा श्रद्धान हुआ है, उसको अपने लौकिक सांसारिक जीवन में वृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो चाहता है वृद्धि प्राप्त करना। इसका अर्थ ये नहीं है। वो तो सहज रूप से, बाय डिफॉल्ट उसको ऐसा उदय हो रहा है उसका कि उसको वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, आगे। दूसरों के तिरस्कार से अपने गुणों का उत्कर्ष करना विजय। मतलब दूसरों का तिरस्कार करने की बुद्धि नहीं होती, लेकिन अन्य जीवों के मुकाबले उस समय ऐसी जीव के गुण अलग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उसके बाद धन धान्य द्रव्य आदि की प्राप्ति विभव। अब देखो, हमने तो अनंत गुण लिया था वैभव में, और इनने धन धान्य को भी लिया है वैभव में। तो ये वही वाला एंगल है। सम्यक दृष्टि जीव संसार में भी उन्नति को प्राप्त होता रहता है, लेकिन उसमें अपनत्व करता नहीं है। आगे देखिए। हाँ, उत्तम कुल में उत्पत्ति होना, महाकुल हम देख चुके। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो चारों प्रकार के पुरुषार्थ यह जीव करता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ढूंढ के आना क्या होता है धर्म, क्या है अर्थ, क्या है काम और क्या है मोक्ष। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं वे मानव तिलक कहलाते हैं, ये हम देख चुके। इस प्रकार पवित्र समय जीव ओज आदि सहित उच्च कुल उत्पन्न चारों पुरुषार्थ के साधक मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं। कितना बढ़िया श्लोक था, अच्छा था ना? अब और अच्छा बता रहे हैं। आप तो ऑर्डर करो कि आपको कौन सा पद चाहिए। सम्यक दृष्टि उन सब पदों को प्राप्त करेगा। अभी तो हमने मनुष्य गति की अपेक्षा बताई। किसी ने बोला इंद्र पद प्राप्त कर सकता है सम्यक दृष्टि, तो कह रहे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर वही बात लगाना, इंद्र पद प्राप्त कर सकता है लेकिन उसकी इच्छा या वह उसको प्राप्त करना चाहता नहीं है। लेकिन चंडानेव का ग्रंथ है, आचरण का ग्रंथ है, इसलिए समस्त अपेक्षाओं से बात करेंगे। तो अगले श्लोक में समय ऋषि जी इंद्र पद को कैसे प्राप्त करता है और देव गति में क्या क्या वैभव उसके पास होता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज का श्लोक बड़ा था इसलिए मैं और कोई सा श्लोक नहीं ले रहा हूँ। बोलिए प्रवीणा जी। इसमें जो विजय गुण बताया है ना, विजय, हम्म। हम्म। उसका यहाँ बहुत अच्छा बताया है। दूसरे के तिरस्कार से अपने गुणों को बढ़ाता है। बढ़ाता है। मतलब कोई हमारी तो बुराई कर दे तो उसमें लड़ता नहीं है, रिप्लाई नहीं करता। तुम मेरी बुराई कर रहे हो, मतलब तुमको धन्यवाद क्योंकि तुम मेरे निर्जरा तत्व में निमित्त बने हो, मेरे कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। और देखो मेरा कितना उदय कैसा है कर्मों का कि आज मेरे कर्म खिल रहे हैं। देखो, गुण प्रकट किए कि नहीं दूसरों की बुराई से। ये समय दृष्टि की कला होती है। ये तो हमको सीखना है। चंदन योग ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक संसार में तब तक किस प्रकार से जिए, वो हमको चंदन सिखाता है। संसार में फंसाता नहीं है। जब तक हमको संसार से पार उतरना है, क्योंकि होगे तो इसी संसार से होके जाओगे। संसार मार्ग में ही मोक्ष मार्ग निहित है, अलग तो कोई जगह है नहीं। तो संसार में रहना तो है ही ना। तो क्या जितना आप हम तो कितना अर्थ बताएं, लेकिन आप जितना जितना ग्रहण कर सकते हो, खींच सकते हो, उतना अर्थ आपको इससे लेना चाहिए। ये मूल उद्देश्य षण्माण ग्रंथों का है। हाँ। हाँ। सर, अभी वो ये जो आर्यछंद के जे 4-5 श्लोक है ना, वो आप एक बार फिर से गा लीजिए, तो पूनम जी को मैं कहूंगी उतना क्लिप भेजने, तो हम प्रैक्टिस कर सके। अच्छा, आर्य आर्य छंद वाले गाने हैं। वो लास्ट 4-5 है ना, जो 34 हाँ। से, उतना आप अगर गा लीजिए ना तो
रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वैसे उसकी रिकॉर्डिंग तो है ही ऑलरेडी। हाँ, पर रिकॉर्डिंग तो, हमें वो उतनी क्लिप हाँ सुननी है। हाँ तो उसमें उसमें क्या करो, आप उसको आगे बढ़ा दो और 35 क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी दी हुई है ना। अच्छा, तो उसमें ऑलरेडी वो इंक्लूड है, उसको आप आगे बढ़ा लो तो उसमें आपको मिल जाएगा वो, है ना। फिर अगर नहीं वो एप्रोप्रिएट लगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ठीक ठीक है। है। सर, संध्या जी। मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ। मैं पढ़ के बताती हूँ कि सही पढ़ रही हूँ कि नहीं, ये जो आपने अभी अच्छा 36 अच्छा अच्छा, पढ़ा। ओके ओके, ठीक है, पढ़िए। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महाथा मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। वीर के बाद यश भूल गए आप, वीर यशो वृद्धि विजय, यश वर्ड भी अच्छा, आना चाहिए, है ना। बाकी मेरे इस वाल हाँ, तो वो उसको आप सही करो, वीर के बाद यश लाओ उसमें, वीर यशो वृद्धि विजय विभव समाते। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ठीक है। अब हम मिलेंगे ऑन मंडे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ ढूंढ के आना आप, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंद्र पद को कैसे सम्यक जीव प्राप्त करता है। ठीक है। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।